नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं कनक बिष्ट। स्वागत है आपका बिग न्यूज में। चलिए रुक करते हैं खबर का। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली बीजेपी सरकार अब जनता की उम्मीदों पर खरा उतरती नजर नहीं आ रही है। एक तरफ जहां मोदी और योगी सरकार लगातार 2019 तक सभी गरीबों को आवाज देने का वादा करते नजर आ रहे हैं, वहीं बात करें सिर्फ यूपी की तो ऐसे कई लोग हैं जिनके बारे में अधिकारियों को पता ही नहीं है। वहीं लगातार नेशन वन की टीम ऐसे जरूरतमंदों को ढूंढकर निकाल रही है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वाकई में आवास पाने का हक रखते हैं। इसी कड़ी में बलरामपुर जनपद हमारी टीम पहुंची, जहां एक ऐसा परिवार है जिनमें पति और पत्नी दोनों जन्म से ही अंधे हैं तथा जिनके पास न खाने पीने की कोई व्यवस्था है और न ही रहने के लिए घर। इसके बावजूद भी स्थानीय प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि को उनका दर्द दिखाई नहीं दे रहा। देखिए अंधेरी जिंदगी बिताने को मजबूर दंपति की ये खास रिपोर्ट। बलरामपुर जनपद में वैसे तो अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा गरीबों और बेसहारा लोगों के साथ भेदभाव करना आम बात हो चुका है, परंतु इस कदर लोगों की मानवीय संवेदना समाप्त हो सकती है, इसका ताजा उदाहरण अमवा गांव का ये जन्माध परिवार है। अमवा गांव निवासी जय पत्तर तथा उसकी पत्नी मालती देवी दोनों जन्म से अंधे हैं। आलम यह है कि इस गरीब परिवार के पास रहने के लिए घर तो दूर शौचालय भी नहीं है। ये दंपति मजदूरी नहीं कर सकते, इसलिए खाने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं लगातार प्रदेश के सीएम योगी दिव्यांगों को हर संभव सहायता देने की बात करते नजर आ रहे हैं, लेकिन हैरानी तो इस पर है कि ना तो सीएम योगी और ना ही उनके अधिकारियों को इस दंपति की मदद की गुहार सुनाई देती है। ये तो गांव के लोग हैं जिनकी मदद से ये दंपति और इनका परिवार जी रहा है, नहीं तो भूख और ठंड के प्रकोप में न जाने इस परिवार की क्या दशा होती। व्यवस्था चाहिए, घर चाहिए और संचालक चाहिए और जो सरकार कुछ हमरे लिए कई पावे मदद ओकरे आठी गाठी बस है वो हमरे लिए मदद कई दे। जय पत्तर की माने तो उसने आवास के लिए ग्राम प्रधान से लेकर सेक्रेटरी और बीडीओ तक गुहार लगाई है। साथ ही जय पत्तर ने शौचालय के लिए भी ग्राम प्रधान से अनुरोध किया था, लेकिन उसे शौचालय नहीं दिया गया। इसके अलावा जय पत्तर ने पूर्व प्रधान के भाई द्वारा उनकी जमीन पर कब्जा किए जाने की शिकायत भी अधिकारियों से की, लेकिन किसी ने भी इस अंधे दंपति की मदद नहीं की। गौर करने वाली बात यह है कि इसी गांव में कई इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास भी बनाए गए, लेकिन बावजूद इसके आवास तो दूर आवास की सूची में भी इस परिवार का नाम दर्ज नहीं किया गया, जो सीधे तौर पर योगी सरकार के अधिकारियों की लापरवाही पर सवाल खड़े करती है। वहीं जब नेशन वन की टीम ने इस मामले में बलरामपुर के खंड विकास अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि 2011 में बने बीपीएल सूची में जिनका नाम नहीं है उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही। जमीन हुआ उत्तर है तो 1.5 बीघा रहा, 3 जन का हिस्सा रहा, तो उन्हें प्रधान भैया के भाई जोते हैं तो जबरदस्ती जोते हैं कि उसका अब उस जबरदस्ती जनबे करो उनका घर वाले दे दी ना चक्कर बोझ जोते कहीं, तो अब कहा था हमार हो हम मैं कुछ नहीं दिया तो रहे 5 साल 30 किलो गेहूँ दे दी ना, और 1 साल पहले गन्ना बोए रहा तब 100 रुपया दे गया रहा, और 1 साल 3 किलो मसूरी, यहाँ इतना हम जानी थे और नहीं जानी थे। अब प्रधान ये तो अब वही तो कहते रहे बनवाई दे पहले प्रधान। अच्छा तो मैंने ऐसे रही गवा। अच्छा इनसे जब मिले ना ये सब पूरा पक्का कहीं 2-3 दफे, तब कहते हैं सभी कर ही नहीं दिया था, या है वह है, तो अब हम काम आने। प्रधानमंत्री आवास योजना जो 2016-17 से शुरू हुई, इसमें आवास का आवंटन जो है सेक सूची 2011 के अनुसार हो रही है। जिस लाभार्थी का नाम उस आवास की सूची में है, यदि वह पात्र है तो उसको आवास आवंटन किया जाएगा। हमारे शिवपुरा ब्लॉक के अमवा गांव में पति अंधे हैं और उनको पेंशन के अलावा और कुछ ज़्यादा सुविधा नहीं मिल पाई है, तो मैं आज ही वहां संबंधित वीडियोज़ को भेज करके और उनकी जांच करा लेता हूं, और उनको जो भी सरकारी सहायताएं अनुमन्य होनी चाहिए वो मैं तत्काल सुनिश्चित करा दूंगा कि उनको उपलब्ध हो जाए। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि 2011 में बनी सूची क्या किसी अन्य देश के अधिकारियों ने तैयार की थी? अगर ऐसा नहीं है तो ये साफ है कि जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासन के लोगों ने जानबूझकर इस परिवार को मिलने वाला हक उनसे छीना है, जिसके चलते ये लाचार परिवार आज दाने दाने का मोहताज हो गया है।
वहीं जिलाधिकारी ने इस मामले में कहा कि उन्हें नेशन वन से ही इस परिवार के समस्याओं का पता चला है और वो जल्द जो संभव मदद होगी परिवार को मुहैया कराएंगे। लेकिन इस पूरे मामले को देखते हुए नेशन वन सवाल ये नहीं उठाएगा कि जय पत्तर को उसका हक कब मिलेगा, बल्कि हमारा सवाल ये है कि आखिर कब तक यूपी के अधिकारी पद पर बैठकर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने की जगह जमीनी स्तर पर काम करना शुरू करेंगे, ताकि समाज के हर जय पत्तर को उसका हक और सरकार की सेवाएं मिल सके। बलरामपुर से रामकुमार मिश्रा की रिपोर्ट।